फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। लेकिन इस बर्गर में बिल्कुल भी मैदा नहीं है। ये बर्गर हम बनाएंगे अपने घर में रखी हुई सूजी से और ये बिल्कुल उतना ही टेस्टी होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, जी हाँ कहीं ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हैप्पी कुकिंग विद मीनाक्षी में आपका स्वागत है। सूजी बर्गर बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी सूजी। ये बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इस 1 कटोरी सूजी में हमें डालना है 1 कटोरी ही दही। ये फ्रेश दही है और 1 कटोरी ही मैं नाप कर डालूंगी इसमें पानी। तो यानी 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी ही पानी। और अब इन सबको कर लीजिए आपस में मिक्स। आपको इसका एक बैटर बनाना है, बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें बनाना है। ध्यान रखिएगा इसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। देखिए मेरा बैटर बिल्कुल स्मूथ बना है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम टिक्के की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक पैन और उस पैन में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। और अब मैं इसमें डालूंगी सब्जियाँ। इसमें प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, इन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और इन्हें हम करेंगे सौते। इन सब सब्जियों को हमें सौते करना है। हमारे बर्गर में सब सब्जियां इंक्लूड हैं, इसीलिए हमारा बर्गर बिल्कुल हेल्दी बर्गर बनेगा। मैदा का बर्गर भी बिल्कुल नहीं है। अब हमें इसमें डालनी है मसाले। उसके लिए मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच मिर्च और सूखा धनिया। और इन सबको कर लीजिए मिक्स। फ्रेंड्स, आपके बर्गर कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बारी आती है अपनी इन सब्जियों में आलू डालने की। ये उबला हुआ आलू है। इस आलू को मैंने उबाल कर ठंडा करके मैश कर लिया था, या ग्रेट भी कर सकते हैं आप। और इसे हमें अपनी सब्जियों में मिलाना है। ये आलू हमें टिक्की बांधने में बहुत मदद करेगा। तो देखिए ये बिल्कुल बंध कर तैयार है हमारा मिक्सचर। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हम आसानी से इसे अपनी टिक्की बना सकें। अब हमें लेनी है कटोरी। एक ही तरह की 3 कटोरी हमें लेनी है। और ध्यान रखिएगा कि इनकी गहराई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें इन सबको कर लेना है ग्रीस। ग्रीस करने से क्या होगा, हमारा बैटर इस पे चिपकेगा नहीं और जब हम उसे निकालेंगे तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह इनके किनारे भी आपको ग्रीस कर लेने हैं ताकि कोई भी बैटर इस पे चिपके नहीं। मैंने तीनों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। देखिए हमारी सूजी फूल गई है और हमारा बैटर और गाढ़ा हो गया है, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी हमें बहुत है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच ही मीठा सोडा। और मीठे सोडे को एक्टिवेट करने के लिए हमें डालना है आधा छोटा चम्मच पानी। और अब हमें इसे कर देना है मिक्स। ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। एक ही डायरेक्शन में इसको करिए तभी ये फूल कर आएगी। बस ये बिल्कुल रेडी है हमारा बैटर। इसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं अपने बर्तन की तरफ जो हमने ग्रीस करके रखे थे। और अब हमें 2 बड़े चम्मच एक प्याले में डालने हैं। मैं अपना सारा बैटर इन तीनों में डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल सकें। और उसके बाद हमें इन सबको कर लेना है एक एक बार टैप ताकि ये इक्वल हो सकें। अब जल्दी से कीजिए एक कढ़ाई गरम और उसमें आधा गिलास पानी डालकर इस तरह से हमें एक रैक रख लेना है। और अपनी तीनों कटोरियाँ हमें उसमें ऊपर रैक पर सेट कर लेनी हैं। देखिए कितनी आसानी से सेट हो गई हैं। और अब इन्हें ढक्कन लगाकर हम 10 से 15 मिनट के लिए सिम गैस पर स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हम अपनी इडली को।
देखिए ये कितनी फूल कर आई हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक चलिए हम अपनी टिक्की बना लेते हैं। हमारा ये मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। अब इस तरह आपको हाथ में एक बॉल की तरह लेना है। जिस साइज की आपको टिक्की बनानी है आप उतना ही बैटर लीजिए और इसे टिक्की की शेप दे दीजिए। ये बहुत आसानी से टिक्की की तरह बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ आलू की टिक्की से कहीं ज़्यादा हेल्दी है। अब चलिए अपना इडली देखते हैं, ये कितनी आसानी से छूट रहा है। इस तरह आपको साइडों से इसको किनारों से छुटाना है और इसे पलट लीजिए। वाओ, देखिए कितनी आसानी से निकल आया। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि हमने अपने बर्तन को ग्रीस भी किया था और हमारी जो इडली है वो भी परफेक्ट फूली है, इसलिए कुछ भी नहीं चिपका है और ये बहुत इजीली आपका निकल जाएगा। ये बिल्कुल जालीदार बनकर हमारी इडली तैयार हुई है। अब हमें इसमें लगाना है एक कट। इस तरह आपको घुमा घुमा कर इसमें हर तरफ से एक कट लगा लेना है ताकि इसे काटने में हमें बहुत आसानी हो और गलत तरीके से ये ना कटे। और उसके बाद इसे बीच में से हमें कर लेना है 2 पीस। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जैसे हम अपने मैदा के बर्गर को करते हैं, बिल्कुल इसी तरह कितनी आसानी से ये हमारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह औरों को भी कर लीजिए और जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद अपनी टिक्की जो हमने बनाकर तैयार करी थी उसे इसके ऊपर रख दीजिए और दूसरे पीस से इसको कवर कर दीजिए। बिल्कुल बर्गर की तरह लग रहे हैं ना, लेकिन ये हेल्दी बहुत हैं। इसमें कोई मैदा का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल अपने बर्गर की तरह। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं एक तवे को गरम और उसे कर लीजिए ग्रीस। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है और जब तवा गरम हो जाए तो हमें अपने बर्गर उस पर छोड़ देने हैं। देखिए इस तरह हमें इन्हें हल्के हल्के से सेकने हैं, जैसे हम अपने मैदा के बर्गर को सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए कितनी आसानी से इस पर आ गए हैं। एक साथ आप 3 बर्गर बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं। बस जब ये नीचे से हल्के हल्के से सिक जाएं तो इन्हें आपको पलट देना है। हमें इस तरह दोनों तरफ से अपने बर्गर को सेक लेना है। वाओ, देखिए कितने क्रिस्पी और कितने सुंदर लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। घर में रखी चीज़ों से आप तैयार कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इन्हें सर्व करते हैं। कितने सुंदर और हेल्दी बर्गर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। सो फ्रेंड्स, एंजॉय एंड हैप्पी कुकिंग।